भादो मास अजा एकादशी महापुण्य को देने वाली है। श्री युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ये भादो मास एकादशी से क्या फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, ये भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ। एक समय राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट था। पूरी पृथ्वी पर सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसका बड़ा वैभव था। लेकिन राजा हरिश्चंद्र हमेशा सत्य में विश्वास करते थे। उनके कुल में एक रीत थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य प्रतिज्ञा के लिए, सत्य के संकल्प के लिए अपनी पत्नी और अपने पुत्र को बेच दिया और उसी सत्य के लिए स्वयं भी बिक गए। अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के घर में रहकर और शमशान के अंदर दाह संस्कार लोगों का करने लगे। समय बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र को लगा किस पाप के कारण आज हम लोग इतने दुखी हैं, दरिद्र हैं और इतना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। राजा मन में पश्चाताप करने लगा, पर सत्य को नहीं छोड़ा। समय बीतता गया। उसी समय वहां पर एक गौतम ऋषि जी आए। राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि को प्रणाम किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि भगवान, हे ऋषिवर, कौन से पाप समूह के कारण इतना महान कष्ट दुख भोगना पड़ रहा है। तब गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, आप भादो मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत करो। ये महापुण्य को देने वाली है, वैभव को देने वाली है, राज लक्ष्मी को देने वाली है। इसके व्रत के प्रभाव से स्वयं आप संसार का सुख प्राप्त करोगे। गौतम ऋषि ने पूरा विधान बतलाया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा ने इसी प्रकार ऋषिकेश भगवान का ध्यान करके भादो मास की कृष्ण पक्ष एकादशी के अंदर प्रभात काल स्नान किया। भगवान श्री नारायण की षोडश मात्र से भगवान का पूजन किया, दीपदान किया और रात्रि को जागरण किया। द्वादशी के दिन इसी व्रत का पारायण किया और भगवान से प्रार्थना करी कि नारायण, मेरे पाप समूह को नष्ट करो और इस व्रत के प्रभाव से मुझे संसार का और पत्नी का, संतान का सुख प्राप्त हो। ऐसा उसने संकल्प छोड़ा। भगवान ऋषिकेश नारायण बड़े प्रसन्न हुए और इसी व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः अपना सुख प्राप्त हुआ, पुनः अपना राज प्राप्त हुआ, पुनः अपनी पत्नी और अपनी संतान प्राप्त हुई और फिर वापिस वही चक्रवर्ती सम्राट बन गए। तो भक्तों, ये अजा एकादशी संसार में सब सुखों को प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार राजा ने इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से संसार का सुख प्राप्त किया, दोबारा राजा बने और भगवान नारायण की प्रार्थना करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति करी। इसके करने से संसार का सुख मिलता है, संपूर्ण पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की